और हम लोग लगातार इस बात को कह रहे हैं कि इंटरनेशनल वाटरवेज के नियमों के अनुसार ये नेचुरली मेड सोर्स या स्ट्रेट है, इस पर किसी प्रकार का टैक्स कोई देश नहीं लगा सकता। मैं आपको बता दूं, ये अंक्लॉस यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ सी के अंतर्गत स्ट्रेट यूज्ड फॉर इंटरनेशनल नेविगेशन मस्ट अलाउ कंटिन्यूअस एंड फ्री ट्रांजिट पैसेज to all the countries, and coastal states cannot impose general tolls or any kind of financial demands or tax simply for the right of passage। तो इसका मतलब यह है कि ईरान जो कुछ कर रहा है वो अवैधानिक है। हम सब इस बात को लगातार, इस नियम को, इस क्लॉज को बता रहे हैं। जिस क्लॉज की बात जाफरी भाई कर रहे हैं वो पहले ये देखें कि आर्टिफिशियली मेड कैनाल नहीं है। और कार्तिक ने बहुत अच्छी बात कही कि हम बीइंग इंडियन इस बात को समझें, ईरान वो देश रहा है जिसने 1971 के युद्ध में अपनी एयरबेस पाकिस्तान को प्रोवाइड कराई है। तो हमें ना जस्ट बिकॉज ट्रंप को डिमीन करना है, ट्रंप ने हमारे ऊपर टैरिफ्स इंपोज किए, तो इसका मतलब यही नहीं है कि ट्रंप को डिमीन करने के लिए हम ईरान को सपोर्ट करना शुरू कर दें। हमें बाहर से लेकर के देखना है। जो आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, एक एनर्जी क्राइसिस उत्पन्न हो रखा है, इसको लेकर के वैश्विक स्तर पर सारे देश साथ में आकर के इन दोनों पार्टीज को समझाएं और युद्ध को अंत की ओर ले जाएं। ठीक है मुस्कान जी, एक ग्लोबल प्रेशर अगर बनेगा डोनाल्ड ट्रंप पर, तब कहीं ना कहीं सिचुएशन बेटर होगी। मैं जाफरी जी आपके पास आऊंगी सर, एक बार पहले मुस्कान जी से जवाब ले लूं। क्या एक ग्लोबल प्रेशर बनेगा तब जाके कोई सिचुएशन पर आएंगे डोनाल्ड ट्रंप, तब किसी तरीके के नतीजे पर आएंगे? क्योंकि बार बार यू टर्न ले रहे हैं, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। अभी तो ये भी जानकारी आई थी कि मीटिंग से उठ के चले गए 2 घंटे की। जी देखें, मैं मस्ती खान, मेरा नाम मस्ती खान है, तो माफ कीजिएगा। तो मैं अर्ज करूं कि ये ट्रंप साहब जो है, इनके बातों में लोगों को ज्यादा विश्वास नहीं है। यहाँ अमेरिका में ये जो जंग है इंतहाई अनपॉपुलर है। देखिए, हम अमेरिका में रहते हैं, मेरे साथ दूसरे मेरे दोस्त अमेरिका से हैं, उनका थोड़ा सा व्यू मुझसे अलग है, लेकिन यहाँ पर ये जंग इंतहाई अनपॉपुलर लड़ाई है। यहाँ पर गैस की कीमतें बहुत आसमान तक पहुंच गई है। अमेरिकन लोगों को ये चीजें बर्दाश्त नहीं होती हैं जी। ईरान के लोग तो अपने गरीबी में, गोश्त भी इतना महंगा है, चीनी भी महंगा है, आटा भी महंगा है, वो फिर भी किसी न किसी तरह गुजारा कर सकते हैं। लेकिन अमेरिकन जो है, अगर गैस के प्राइस ऊपर हो जाएं तो वो तो अपने हुकूमत को काटने के लिए आ जाते हैं। तो ये अनपॉपुलर वॉर है। इस वॉर में जो है अमेरिका खामखा में, देखें, इजराइल ने बहुत मर्तबा कोशिश की कि अमेरिका को ले आए, ईरानियों को इसके अमेरिका से हम पिटवाएं, लेकिन ओबामा ने इनकार किया, बुश ने इनकार किया, बहुत सारे सदूर ने। गुज़श्ता 35 साल से नेतन्याहू साहब कह रहे हैं कि भाई इजराइल 1 हफ्ते के बाद परमाणु बम बना देगा। देखें, तुलसी का बाट जो है, इनके जो सेटअप में बहुत एक सेंसिबल मोहतरमा थी। उन्होंने अपने ठीक है सर, वक्त कम बचा है, 30 सेकंड का रिएक्शन ले लूं। प्रमीत जी, एक तरफ आप ईरान से बात करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, दूसरी तरफ उनके जहाज को निशाना बना देते हैं ईरान के। जल्दी से सर, वक्त कम है। देखिए, एज आई सेड, अमेरिका बिल्कुल भी लॉन्ग टर्म वॉर नहीं चाहता है। अमेरिका ऑल्सो वांट्स टू फाइंड अ सॉल्यूशन बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर डोमेस्टिकली। जैसे हमारे दूसरे को-पैनलिस्ट ने कहा, वी ऑल आर रियली पेड, चाहे आप रिपब्लिकन है चाहे डेमोक्रेट है। अगर आप $5 पर गैलन का गैस फिल करते हैं तो डेफिनेटली इट हर्ट्स, एंड इट इज अक्रॉस द बोर्ड बड़ा इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, तो उसका प्रेशर जरूर है। बट एट द सेम टाइम अमेरिका विल नॉट कॉम्प्रोमाइज दिस। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज से कार्तिक जी, कितना लंबा आपको लगता है अभी ये आगे चलता रहेगा युद्ध? माइंड गेम्स तो चलती रहेंगी, जैसे मैंने कहा कि दोनों तरफ से माइंड गेम्स चलती रहेंगी। लेकिन मैं एक चीज इन दी एंड कहना चाहता हूं कि इंडियंस जो आंख बंद करके डोनाल्ड ट्रंप को गाली दे रहे, उनको एक बात समझनी चाहिए कि भैया कुलभूषण यादव, उनको हमें पाकिस्तानी ISI को किसने हैंड ओवर किया। ठीक है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमको हमेशा जो जैसे मोदी जी कहते हैं कि तो बहुत ही अनसर्टेनिटी वाली सिचुएशन फिलहाल अभी भी बनी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं, ईरान क्या चाहता है, टेबल पर कब आएंगे, कब बातचीत होगी, कब एक फाइनल ड्राफ्ट रेडी होगा।